नमस्कार। आर के त्यागी गाजाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। सच्ची जनवानी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रचार होगा। ये रिटायरीज का एक्सक्लूसिव चैनल है, रिटायरीज बैंकर्स का। आइए आपको एक बताते हैं अपडेट। 25 सितंबर में भारतीय मजदूर संघ ने एक लेटर लिखा है, गिरीश आर्य जी के साइन है इस पे, और ये है डॉक्टर MP तंगेरला जी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ बैंक रिटायरीज। अब इन्होंने क्या क्या मुद्दे इसमें लिए? एक तो लिया है इन्होंने पेंशन अपडेशन। 29/10/93 को हुआ था, ये सब बताया इन्होंने। और 97 में ये मीटिंग हुई थी, 95 में भी आ रहा था, ये सब चीज़ बताई है उन्होंने। और तमाम तरह की बातें पेंशन अपडेशन पे लिखी है जो हमारे पब्लिक डोमेन में पहले से हैं और हम कहते रहते ही हैं। फिर 35(1) का हवाला दिया है इन्होंने। इसके बाद दूसरा इशू इन्होंने उठाया, रिव्यू ऑफ एक्सग्रेशिया अमाउंट, कि भाई इसका रिव्यू होना चाहिए। और 31 हेल्थ इशू ऑफ रिटायरीज का मुद्दा इन्होंने उठाया इसमें। और पेंशन अपडेशन फॉर रिजिडुअल रिटायरीज, जो बाकी के रिटायरीज रह गए हैं थोड़े बहुत है, उनको पेंशन अपडेशन पेंशन मिलनी चाहिए। चेंज इन इंडाइसेस बेस ईयर 1962-2016, तो ये इन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए 1960 के बजाय 2016 बेस ईयर होना चाहिए। ये उठाया मुद्दा इन्होंने। एक उठाया मेडिकल इंश्योरेंस फॉर बैंक पेंशनर्स, तो एक तो इन्होंने इसमें GST की बात की है। तो ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। और मैंने जब इसे पढ़ा, मेरे पास आया था, इनके ऑफिस बीरर्स जो हैं उन्होंने भेजा था मेरे पास, तो मैंने इसको पढ़ा 1-2 बार और लोगों को लिखा, और फिर इनको भी लिखा। मैंने इनको लिखा है, एक्चुअली इसमें स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं था। मैं इनको बहुत दिन से कह रहा हूँ, पहले 1 साल पहले तक ये उठा रहे थे इस मुद्दे को, लेकिन जो हमारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े प्रभावशाली रहते हैं सब जगहों पर, कुछ चाहे वो यूनियन में हों और चाहे वो एक्टिविस्ट हों और चाहे वो बाकी लोग हों, वो चाहते हैं कि स्पेशल अलाउंस मुद्दे को दरकिनार करा जाए, उसे छोड़ दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत 1 साल या 6 महीने फालतू लग जाए स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, तो उसे उठाने नहीं देते। मेरी कई बार इस मामले में मीटिंगों में और मैं ग्रुप्स में या कई जगह पर झड़प भी हो गई। और मैंने पिछली बार आपको मैसेज भी भेजा था, वीडियो भी बनाया था, कि मेरी जो है 27/9/2024 के धरने में भी झड़प हुई थी वहाँ इस बात को लेकर के। तो मैंने BMS को भी कई बार ये चीज़ कह चुका, गिरीश आर्य जी को भी, लेकिन वो सुन नहीं रहे। और आजकल मेरे मैसेज भी कम देख रहे हैं, पहले देखते भी थे, जवाब भी देते थे। तो मैंने इनको और इनकी लीडरशिप जो दूसरी है, NOBW की हो, NOBO की हो, या इनके दूसरे हों सह प्रभारी हों, इन सब को मैंने लिखा था। इन्हें लिखा, कम्युनिकेटेड टू BMS लीडरशिप एज, सर इसमें स्पेशल अलाउंस नहीं है। श्री गिरीश आर्य जी से कई बार बात हुई, उन्होंने पहले स्पेशल अलाउंस एजेंडे में इसे रखा था, किंतु 1 वर्ष से सीनियर रिटायरीज प्रभाव में आकर उसे हटा दिया है और अब सभी लेटर्स में स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं लिख रहे हैं। 70 से 80% रिटायर साथी स्पेशल अलाउंस से पीड़ित हैं। तो मैंने इनको ये लिखा, क्योंकि कई सारे संगठन भी जो हैं उनकी भी सब रिटायरीज, सीनियर रिटायरीज हैं, उनके सब ये वो होगी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो वो भी नहीं चाहते, वो भी हटा देते हैं इसको जब बात करते हैं तो। और बस वो कहते हैं कोर इशू ये है पेंशन अपडेशन, और कोर इशू है, और मदर ऑफ डिमांड ऑफ बैंकर्स ये है। लेकिन हमारा कहना ये है, हमने कोर्ट में भी इसी तरह से कर रखा है कि पेंशन अपडेशन ऑन रिटायरीज ऑफ रिटायरीज एंड पेंशन अपडेशन ऑन स्पेशल अलाउंस, ये है मुद्दा। ये दोनों मिला करके हैं। पेंशन अपडेशन तभी होगा, वरना 2012 को तो 1500-2000 का फर्क पड़ता है। तो उनका तो 2012 का जो 80% रिटायरीज हैं उन्हें तभी मिलेगा ये, जब इसको करेंगे पेंशन अपडेशन के साथ स्पेशल अलाउंस को भी, नहीं तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। आई आस्क्ड मैनी टाइम्स बट ड्यू टू सम सीनियर एक्टिविस्ट ही रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज लेटर एंड 80% रिटायरीज इफेक्ट इट ऑन 27/9
9/24 मतलब 27 सितंबर। योर वर्किंग प्रेसिडेंट NOBW मिस्टर मनमोहन गुप्ता एट जंतर मंतर धरना of UFBRO asked retirees to raise hands of special allowance affected retirees, and it was 75% or more hands were raised there at Dharna venue. Reconsider it to work for 100% retirees and not for only 20% retirees. It is मोस्ट सीनियर्स ओनली। 20% जो मोस्ट सीनियर्स हैं उनके लिए नहीं, 100% के लिए काम करो। मैंने उन्हें कहा सबके लिए करो, आप उनके लिए कर रहे हो। आई सेंड इट टू BMS NOBW नोबो लीडर्स, सम ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू टॉक टू मिस्टर गिरीश आर्य। तो उन्होंने मुझे कहा कि गिरीश आर्य जी से संबंध में हम बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐड करो एक स्पेशल अलाउंस का मुद्दा। लेकिन फिलहाल ये है कि जहाँ भी जाते हैं स्पेशल मुद्दे को, अलाउंस के मुद्दे को ये हटा देते हैं लोग बाग, और हटाना जो इन्हें नहीं चाहिए। तो हमारे तो मुद्दे स्पष्ट हैं भाई। हमारा मुद्दा पेंशन अपडेशन भी है, हमारा मुद्दा पेंशन अपडेशन ऑन स्पेशल अलाउंस भी है। स्पेशल अलाउंस पे भी कैलकुलेशन हो पेंशन की और रिटायरीज बेनिफिट, सुपरनेशन बेनिफिट्स की और पेंशन अपडेशन। हमने हाई कोर्ट दिल्ली में भी यही लगा रखा है एक केस। और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा भी हमारा, जिसमें हाई कोर्ट से जजमेंट आ चुका है रिटायरीज़ के फेवर में। नैनीताल हाई कोर्ट से आया है डबल बेंच का, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, और वो ई सिंडिकेट बैंक्स के फेवर में आया है, रिटायरीज के फेवर में आया। वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। हमारा भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है IBA हमारे वाले केस को भी, उसमें रेस्पोंडेंट है। तो हमारा कहना है ये भी मुद्दे उठने चाहिए, आप क्यों नहीं उठाते इन्हें। हर यूनियन को हम ये कहते हैं, और अभी 23 अक्टूबर को आइबा पार्क का होगा, उसको भी हम यही कहेंगे। और हमने उनको ये सब लेटर लिख रखे हैं, और फिर दोबारा उठाएंगे मुद्दे को वहाँ भी और वैसे भी। तो ये स्पेशल अलाउंस का मुद्दा बहुत जरूरी है, पेंशन अपडेशन के साथ ये ट्रीट होना चाहिए। दोनों एक ही मुद्दे हैं, अलग नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि भाई 20% लोगों का भला करवा लो, बाकी 80% लोगों को लाद मार के बाहर फेंक दो, ये संभव नहीं है। और अगर ये करेंगे तो ये बिल्कुल गलत करेंगे। अभी उस दिन कुछ लोगों ने कहा कि इसमें बांट दिया जी आप रिटायरी को। भैया बांट आप लोगों ने रखा है, आप कह रहे हो 80% को छोड़ के चलेंगे हम, और दूसरे गवर्नमेंट ने बांट रखा है, IBA और UFBU ने बांट रखा, हमने नहीं बांट रखा। हमें तो सबके लिए लड़ रहे हैं हम तो। पेंशन अपडेशन के लिए भी लड़ रहे हैं, स्पेशल अलाउंस पे, पेंशन अपडेशन और सुपरनेशन बेनिफिट पे भी लड़ रहे हैं, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन एज पर ALC DLC और नैनीताल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर भी हम लड़ रहे हैं, कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को कम करने के लिए भी हम लड़ रहे हैं। 9 साल और 10 महीने के लिए हमने केस लगवा रखे हैं वहाँ भी, क्योंकि यूनियन तो रीता फीका मामला कर लेती है, चलता नहीं है उनका कुछ, ना वो चलाना चाहती। तो साथियों ये बात थी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स।